अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप अपने घरों पर खैरियत से होंगे। हमारा सबक चल रहा है जाविया और जावियों की जोड़ियाँ, एंगल्स एंड पेयर्स ऑफ एंगल्स, जिसमें आज हम मुतकाबला जाविये यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। यहाँ हम दो खतूत बनाएंगे। ये एक ख़त है जिसका नाम है ख़त पी टी। अब एक दूसरा ख़त हम बनाएंगे जो इस ख़त को कता करता हुआ गुजरता है। इस ख़त का नाम है ख़त आर एस। जहाँ पर ये दो खतूत एक दूसरे को कता करते हैं, इस नुक्ते का हम नाम देंगे नुक्ता क्यू। देखिए प्यारे बच्चों, इन दोनों खतूत के एक दूसरे को कता करने की वजह से यहाँ पर जाविये बने हैं। ये एक जाविया बना है, ये दूसरा जाविया बना है, ये तीसरा जाविया बना है और ये चौथा जाविया बना है। यहाँ पर जो जाविये बने हैं उनके दरमियान में क्या रिश्ता है, इसको हमें समझना है। और यहीं पर मुतकाबला जाविये छुपे हुए हैं। वो मुतकाबला जाविये कौन से होते हैं ये भी हमें समझना है। तो प्यारे बच्चों, ये जाविया देखिए, जाविया पी क्यू एस। ये जो जाविया है जाविया पी क्यू एस, ये ऊपर का जाविया। ये जाविया इन दो शुआओं के जरिए बना है, शुआ क्यू पी और शुआ क्यू एस। इस जाविये के ठीक मुखालिफ सिमत में नीचे भी एक जाविया बना है। वो जाविया शुआ क्यू पी की मुखालिफ शुआ, शुआ क्यू टी और शुआ क्यू एस की मुखालिफ शुआ, शुआ क्यू आर के जरिए बना है। यानी ऊपर जो ये जाविया बना है उसके ठीक बिल्कुल नीचे दूसरा जाविया बना है और ऊपर के जाविये की जो शुआएं हैं उनकी मुखालिफ शुआएं नीचे के जाविये की हैं। इसी तरह इधर जो जाविया बना है जाविया पी क्यू आर, ये जाविया, इस जाविये की जो शुआएं हैं शुआ क्यू पी और शुआ क्यू आर, इन दोनों शुआओं की मुखालिफ शुआएं इधर है। शुआ क्यू पी की मुखालिफ शुआ क्यू टी और शुआ क्यू आर की मुखालिफ शुआ शुआ क्यू एस। तो इन दोनों शुआओं की मुखालिफ शुआओं से दूसरे जानिब भी जाविया बना है। अगर आप गौर करेंगे तो ये जाविये जो यहाँ पर बने हैं ये कैंची की तरह है। मुतकाबला जावियों को कैंची के जाविये भी कहते हैं। तो मुतकाबला जाविये यानी कौन से जाविये? देखिए, अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पर जाविया पी क्यू एस, ये जितना बड़ा जाविया आपको नजर आ रहा है उतना ही बड़ा जाविया नीचे का जाविया आर क्यू टी भी आपको नजर आ रहा होगा। उसी तरह जाविया पी क्यू आर, ये जो जाविया बना है उतना ही बड़ा जाविया एस क्यू टी आपको नजर आ रहा होगा। गोया ये एक कैंची है। इस कैंची को अगर इधर से दबाएंगे तो इधर का मुंह भी खुद ब खुद कम होता हुआ नजर आएगा और नीचे से हम अगर इसे खोलेंगे तो ऊपर का भी जाविया बड़ा होगा। ठीक उसी तरह इधर से हम अगर इस कैंची को दबाएंगे तो इधर भी ये जाविया छोटा होगा। इधर हम इस कैंची को खोलेंगे तो इधर भी ये जाविया खुलेगा। देखिए, जिस तरह से कैंची है, अगर हम इधर से इसे खोलते हैं तो सामने का जाविया भी उतना ही खुलता है। और ठीक ये जाविया और ये जाविया और ये जाविया और ये जाविया, इस तरह से इन्हें कैंची के जाविया कहते हैं। तो यहाँ पर जाविया पी क्यू एस और जाविया आर क्यू टी, ये दोनों मुतकाबला जाविये हैं यानी कैंची के जाविये हैं। ये दोनों
वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। उसी तरह ये जाविया और ये जाविया, जाविया PQR और जाविया SQT, ये दोनों भी जाविये मुतकाबला जाविये हैं, यानी कैंची के जाविये हैं। आम जुबान में हम इसे कैंची के जाविये भी कह सकते हैं। तो ये जो दो जाविये हैं ये मुतकाबला जाविये हैं, यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल से हैं। यहाँ पर मुतकाबला जावियों की दो जोड़ियाँ बनी हैं। जब दो खतूत एक दूसरे को कता करते हैं तो मुतकाबला जावियों की दो जोड़ियाँ बनती हैं। यहाँ हम मुतकाबला जावियों की जोड़ियाँ लिखेंगे। पहली जोड़ी है जाविया PQS और जाविया RQT। जाविया PQS और जाविया RQT। दूसरी जोड़ी जाविया PQR और जाविया SQT। जाविया PQR और जाविया SQT। इस तरह से यहाँ पर मुतकाबला जावियों की यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की दो जोड़ियां बनी हैं। यहाँ पर ये हमारी समझ में आ गया क्या कि किसी भी जाविये की मुखालिफ शुआओं से बनने वाला जाविया उस जाविये का मुतकाबला जाविया कहलाता है। किसी भी जाविये की मुखालिफ शुआओं से बनने वाला जाविया उस जाविये का मुतकाबला जाविया कहलाता है। यहाँ पर जाविया PQS का मुतकाबला जाविया जाविया RQT है और जाविया PQR का मुतकाबला जाविया जाविया SQT है। प्यारे बच्चों, अब हम मुतकाबला जावियों की एक खुसूसियत को समझेंगे, द प्रॉपर्टी ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इसके लिए हम इसी शक्ल का इस्तेमाल करेंगे। हम फर्ज करेंगे ये जो जाविया है जाविया SQT, इसकी पैमाइश है A। जाविया TQR या जाविया RQT, इसकी पैमाइश है B। जाविया PQR की पैमाइश है C दर्जे और जाविया PQS की पैमाइश है D दर्जे। अब देखिए यहाँ पर हम जानते हैं कि ये एक खत है और इस एक खत पर ये जाविया SQT भी बना है और जाविया TQR बना है। ये दोनों भी खत्ती जोड़ी के जाविये हैं और खत्ती जोड़ी के जावियों की पैमाइशों का मजमुआ 180 दर्जे होता है, यानी A और B का मजमुआ 180 दर्जे होगा। शक्ल में जाविया SQT और जाविया TQR ये खत्ती जोड़ी के जाविये हैं। इसलिए इन दोनों की पैमाइशों का मजमुआ यानी मेजरमेंट ऑफ एंगल SQT जमा मेजरमेंट ऑफ एंगल TQR बराबर होगा 180 दर्जे। इसलिए SQT की पैमाइश हमने A फर्ज की है और TQR की पैमाइश B फर्ज की है, इसलिए A जमा B बराबर होगा 180 दर्जे। इसी तरह यहाँ पर ये खत PT है और इस खत PT पर शुआ QR की वजह से ये दो जाविये बन गए हैं। जिस तरह से ये दो जाविये खत्ती जोड़ी के जाविये हैं, उसी तरह से ये दोनों जाविये भी खत्ती जोड़ी के जाविये हैं, यानी जाविया TQR और जाविया RQP। जाविया TQR और जाविया RQP या PQR, जाविया PQR, ये दोनों खत्ती जोड़ी के जाविये हैं। अब जब ये दोनों खत्ती जोड़ी के जाविये हैं
तो दोनों की पैमाइशों का मजमुआ 180 दर्जे होगा। इसलिए मेजरमेंट ऑफ एंगल TQR जमा मेजरमेंट ऑफ एंगल PQR, ये मिलाकर होगा 180। अब हमने TQR की पैमाइश B फर्ज की है और PQR की C फर्ज की है, तो हम लिखेंगे इसलिए TQR की पैमाइश है B जमा PQR की पैमाइश है C बराबर 180। अब यहाँ गौर कीजिए, A जमा B भी 180 है और B जमा C भी 180 है। इसका मतलब A जमा B और B जमा C ये दोनों भी बराबर है। A जमा B मिलाकर भी 180 होता है, B जमा C मिलाकर भी 180 होता है। इसलिए हम लिख सकते हैं, यहाँ मसावात बनाएंगे, A जमा B बराबर है B जमा C के। अब यहाँ से हम B को हटाएंगे, इस मसावात के दोनों जानिब B है। अगर दोनों जानिब से हम B को माइनस कर दें, यानी इसलिए अगले स्टेप में A जमा B माइनस B बराबर, इधर है B जमा C माइनस B। यहाँ B से B खत्म हो जाएगा, बचेगा A बराबर, यहाँ B में से B खत्म हो जाएगा, बचेगा C। ये B खत्म हो गया और ये B खत्म हो गया, यानी A मसावी है C के, इसलिए A मसावी है C के, यानी कि इसलिए मेजरमेंट ऑफ एंगल A कौन से जाविये की पैमाइश है? यह है जाविया SQT की पैमाइश A है, इसलिए मेजरमेंट ऑफ एंगल SQT बराबर है C के, C यानी जाविया PQR। मेजरमेंट ऑफ एंगल PQR के, तो जाविया SQT और जाविया PQR, जाविया SQT और जाविया PQR, इन दोनों भी जावियों की पैमाइशें मसावी है, यानी ये दोनों भी जाविये मसावी पैमाइश के हैं, यानी ये दोनों भी जाविये मुतमासिल हैं। यानी यहाँ से साबित होता है कि मुतकाबला जाविये मुतमासिल होते हैं, इसलिए जाविया SQT मुतमासिल है जाविया PQR के। इसी तरह जिस तरह से ये दोनों जाविये मुतमासिल है, उसी तरह ये दोनों जाविये भी मुतमासिल होते हैं, यानी जाविया PQS भी मुतमासिल होता है जाविया RQT के। जाविया PQS ये मुतमासिल होगा जाविया RQT के। तो यहाँ से ये हमारी समझ में आ गया, मुतकाबला जावियों की एक खुसूसियत हमारे समझ में आ गई, और वो ये कि मुतकाबला जाविये मुतमासिल होते हैं, यानी मुतकाबला जावियों की पैमाइशें मसावी होती हैं, मुतकाबला जाविये एक दूसरे के मुतमासिल होते हैं। अगर आप मुतकाबला जावियों को समझ गए हों तो मश्की सवालात 20 आप आसानी से हल कर सकते हैं।